जय हिंद साथियों, मिशन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित वीडियो है जो आपके यूपी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप यूपी का कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसे यूपी पुलिस हो गया, यूपी पुलिस, यूपी एसआई हो गया, और उसके बाद आपका आरओ हो गया, और उसके बाद अगर यूपी पीसीएस भी देना चाहते हैं तो उसमें भी यूपी स्पेशल से क्वेश्चन आते हैं। तो साथियों, ये इसमें यूपी स्पेशल से टोटल जितने भी क्वेश्चन लगभग बने हैं आज तक, वो सारे इसमें हैं, और जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी है। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग ने मिशन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल का आइकन आएगा उसको भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। साथियों, इससे पहले जो उत्तर प्रदेश से जनगणना है वो भी 2011 की, उस पर वीडियो आ चुकी है, और जो टोटल ऑल ओवर भारत की जनगणना है उस पर भी क्वेश्चन आ चुके हैं। और आगे आपका यूपी पुलिस का बहुत बड़ा एग्ज़ाम है जिसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथियों, उत्तर प्रदेश स्पेशल देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का मैप ये रहा, आप इसको देख सकते हैं, और मैप के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कुछ न कुछ। और सबसे पहले आकार देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश का आकार जो है वो लंबवत है, और उस उत्तर प्रदेश के पूरब से पश्चिम का जो एरिया है, पूरब से पश्चिम की दूरी है वो 650 किलोमीटर है। यानी कि पूरब से पश्चिम, यानी कि यहाँ से आपकी यहाँ की दूरी जो है वो 650 किलोमीटर है। और उसके बाद उत्तर से दक्षिण की दूरी आपकी यहाँ से यहाँ तक, टोटल उत्तर की दक्षिण की दूरी आपकी 240 किलोमीटर है। ये आप लोग याद रखिए, और इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आपका आता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में क्षेत्रफल देखते हैं। क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किमी। टोटल जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किमी। और उसके बाद भारत का क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263। भारत भी याद कर लीजिए। इसका जो नंबर है 240,928 आप याद किए रहेंगे तो ऑप्शन में दिखेगा, तो आप लोग उसको टिक कर देंगे। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के नामकरण का इतिहास क्या है। तो कब कब उत्तर प्रदेश का क्या क्या नाम रहा है वो भी जानना ज़रूरी है। तो जैसे 1836 से 1877 तक उत्तर प्रदेश का नाम था उत्तर प्रदेश पश्चिम प्रांत, और उसके बाद 1877 से 1937 तक उत्तर प्रदेश का नाम था अवध एवं आगरा प्रांत। उसके बाद साथियों 1937 से 1950 तक संयुक्त प्रांत था, और उसके बाद 1950 से अब तक जो है उत्तर प्रदेश है। और 1950 24 जनवरी 1950 से इसका नाम उत्तर प्रदेश है। उसके बाद साथियों प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी घोषणा 2015 में की गई थी। 2015 में घोषणा की गई थी कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और पहली बार मनाया गया था उत्तर प्रदेश दिवस 2018 में। यानी कि 24 जनवरी 2018 को पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था। और उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन आप लोग याद रखिए 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो पहला जो पुनर्गठन है 1 नवंबर को ही हुआ था। काफ़ी सारे राज्य बने थे, तो उसमें उत्तर प्रदेश का भी है। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अगर पूछा जाए तो 1 नवंबर 1956। उसके बाद साथियों उत्तर प्रदेश का विभाजन जो है, विभाजन भी हुआ। उत्तर प्रदेश से कटकर जो है आपका उत्तराखंड बना। तो 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को अलग करके उत्तराखंड राज्य को बनाया गया, जिसका वर्तमान में नाम 2007 से उत्तरांचल से नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। यानी 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग कर उत्तरांचल राज्य बनाया गया, जिसका नाम अभी उत्तराखंड है। इसको 2007 में उत्तराखंड कर दिया गया था। अब भारत के क्षेत्रफल का 7.33% भाग जो है उत्तर प्रदेश का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, 7.33%। और जनसंख्या प्रतिशत की बात करें 2011 के हिसाब से
जो सेंसेक्स हुआ था उसके हिसाब से 16.51% जो है वो पूरे भारत की जनसंख्या जो है, अगर परसेंट में देखा जाए तो 16.51% उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। कुल जनसंख्या के नंबर की बात की जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो 19,98,12,341 19,98,12,341 जो है वो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार। अब उत्तर प्रदेश में साथियों पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी और दक्षिणी राज्य देख लेते हैं। तो साथियों उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी राज्य जो है वो बलिया है, और उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी राज्य जो है वो राज्य कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला बलिया है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी ज़िला जो है वो आपका शामली है, और उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला सहारनपुर है, और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी ज़िला सोनभद्र है। साथियों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको चारों याद होने चाहिए। ये किस किस जैसे पूर्वी पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, और पश्चिमी भी पूछा जाता है, चारों पूछे जाते हैं, ये आप लोग याद रखिए। इसको मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूँ। मैप आपका नीचे है, मैप में आप देख लीजिए। इसमें देखिए सबसे पश्चिमी अगर पूछा जाए तो सहारनपुर है। सहारनपुर सबसे पश्चिमी ज़िला है जो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बगल में है, सहारनपुर। और उसके बाद अगर पूर्वी पूछा जाए तो पूर्वी आपका बलिया हो जाएगा। सहारनपुर सबसे दक्षिणी उत्तरी ज़िला है। उसके बाद अगर पश्चिमी पूछा जाए तो यहीं बगल में है शामली। शामली आपका सबसे पश्चिमी हो जाएगा, और उत्तरी आपका सहारनपुर। और दक्षिणी पूछा जाए तो सोनभद्र, दक्षिणी सोनभद्र है। और पूर्वी पूछा जाए तो पूर्वी ये आपका बलिया रहा, और उसके बाद ये आपका सोनभद्र रहा सबसे दक्षिणी, और उसके बाद आपका सहारनपुर सबसे उत्तरी, और यहीं बगल में है शामली सबसे पश्चिमी। तो ये आप लोग याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। अब साथियों उत्तर प्रदेश की सीमाओं से निम्नलिखित 8 राज्य लगे हैं। तो अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश सीमाओं से कितने राज्य लगे हैं, तो 8 राज्य जो है उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगे हैं, और एक देश जो नेपाल है वो लगा है। और केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछा जाए तो एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली आपका लगा हुआ है। तो सबसे पहले आपका अगर हरियाणा से देखा जाए, हरियाणा के पूरब से ऐसे राउंड में लेते हुए चलें तो सबसे पहले आपका हिमाचल प्रदेश है जो एक ज़िला टच करता है उत्तर प्रदेश से। उसके बाद उत्तराखंड है, तो इसे 7 ज़िले टच करते हैं उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से। उसके बाद आपका बिहार है 7 ज़िले, और उसके बाद आपका झारखंड है। झारखंड के बाद आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद आपका राजस्थान है, राजस्थान के बाद हरियाणा है। हरियाणा 6 ज़िलों को टच करता है, और राजस्थान आपका 2 ज़िलों को। और सबसे ज़्यादा लंबी सीमा जो है वो मध्य प्रदेश के साथ टच करता है। टोटल 11 ज़िले टच करते हैं मध्य प्रदेश को, और छत्तीसगढ़ से 1 ज़िले, झारखंड से 1 ज़िले, 7 ज़िले आपका बिहार से, और 7 ज़िले उत्तराखंड से टच करते हैं उत्तर प्रदेश के। ये आप लोग याद रखिए। अगर दिल्ली से यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से अगर पूछा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश से 2 ज़िले आपके टच करते हैं। और अगर देश से पूछा जाए तो नेपाल एक देश मात्र ऐसा देश है जो उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करता है, या पड़ोसी जो देश है ये 7 ज़िलों को टोटल टच करता है। ये आप लोग एक ऑर्डर में याद कर सकते हैं। कैसे याद करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ से देखते हैं, यहाँ से ये यहाँ से आपका हिमाचल प्रदेश टच करता है। उसके बाद आपका ये बॉर्डर जो है यहाँ से यहाँ तक आपका उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड के बाद आपका नेपाल हो गया। टोटल 7 ज़िलों को टच करता है, 7 ज़िलों को उत्तर प्रदेश के टच करता है। उसके बाद आपका आ जाता है बिहार। बिहार यहाँ से यहाँ तक टच करता है। उसके बाद आपका झारखंड आ जाता है। झारखंड के बाद एक ज़िला आपका छत्तीसगढ़ का टच करता है। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपका मध्य प्रदेश टच करता है।
मध्य प्रदेश के बाद आपका राजस्थान टच करता है, राजस्थान के बाद आपका हरियाणा टच करता है, हरियाणा के बाद दिल्ली टच करता है। तो ये पूरा हरियाणा यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ तक है, बीच में आपका दिल्ली आ जाता है। तो टोटल आपके 8 जो राज्य हैं, 8 राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा से टच करते हैं, और एक जो है केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी टच करता है। उसके बाद आपका एक जो है देश टच करता है, नेपाल। तो आपको ऑर्डर में यहीं से याद करना है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद आपका बिहार आ गया, बिहार के बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये तीनों चारों बगल में है। फिर आपको याद रखना है राजस्थान, राजस्थान के बाद हरियाणा और दिल्ली, ये आप लोगों को याद रखना है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, 1-2 बार अगर बोलेंगे तो आपको एकदम याद हो जाएगा। अब आगे चलते हैं साथियों। आगे कुछ उत्तर प्रदेश के इम्पोर्टेंट ज़िले हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। तो साथियों सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला। सबसे ज़्यादा वर्षा उत्तर प्रदेश में कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वर्षा आपकी गोरखपुर में होती है, ये आप लोग याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उत्तर प्रदेश के सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो मथुरा में होती है, जो राजस्थान से सटा है, तो उधर कम वर्षा होती है। गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो लखीमपुर खीरी है, ये आप लोग याद रखिए, लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा ज़िला है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला हापुड़ है, ये भी आप लोग याद रखिए। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? तो प्रयागराज जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला तो महोबा सबसे छोटा ज़िला है। उसके बाद साथियों जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? तो गाज़ियाबाद है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो प्रयागराज, अगर घनत्व की दृष्टि से पूछा जाए तो गाज़ियाबाद आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आप लोग याद रखिए। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला, तो सबसे छोटा ज़िला ललितपुर है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला भी ललितपुर है। साथियों ये जो PDF है ये आप मिशन एग्ज़ाम टेलीग्राम ग्रुप को आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर दीजिए। ये पूरी PDF जब कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 77% ग्रामीण जनसंख्या है। ग्रामीण 77 है, तो शहरी जनसंख्या जो है आपका 22% है, ये आप लोग याद रखिए। और साथियों अगर जनसंख्या की बात की जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। अगर देश की बात की जाए तो साथियों 4 देश ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से ज़्यादा जनसंख्या रखते हैं, बाकी और दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जो आपके उत्तर प्रदेश जनसंख्या से ज़्यादा है। तो सबसे पहले देखते हैं साथियों चीन, भारत स्वयं और संयुक्त राज्य अमेरिका व इंडोनेशिया की जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश जनसंख्या से अधिक है, बाकी और सबकी जनसंख्या लगभग उत्तर प्रदेश से कम ही है। तो 4 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश जनसंख्या से ज़्यादा है। अगला देखते हैं साक्षरता की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला गौतम बुद्ध नगर है, जिसको नोएडा भी कहते हैं। तो साक्षरता की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला जो है वो गौतम बुद्ध नगर है। और अगर साक्षरता की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला देखा जाए तो साथियों साक्षरता की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला आपका श्रावस्ती है। और अगला अब लिंगानुपात देख लेते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साथियों, लिंगानुपात भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। लिंगानुपात में देखते हैं, लिंगानुपात किसको कहते हैं? तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या किसी देश या किसी राज्य या किसी ज़िले का लिंगानुपात कहलाता है। प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है वो लिंगानुपात कहलाती है। उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात है 912। अगर साथियों एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अगर पूरे देश की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात पूछा जाए तो वो है 943। और शिशु लिंगानुपात पूछा जाए तो 902 है। और अनुसूचित जाति का लिंगानुपात पूछा जाए, जातियों का लिंगानुपात, तो 907 है। और अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात अगर पूछा जाए साथियों तो 951 है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश में। ये चारों फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की औसत लिंगानुपात जो है आपका
वो 912 है, और शिशु लिंगानुपात 902 है, और अनुसूचित जाति यानी कि एससी का लिंगानुपात 907 है, और अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 951 है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का, ये बार बार पूछा जाता है, तो जौनपुर है, ये आप लोग याद रखिए। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है, ये भी आप लोग याद रखिए। गौतम बुद्ध नगर साक्षरता की दृष्टि से यहाँ सर्वाधिक साक्षरता दर पाई जाती है उत्तर प्रदेश की। तो गौतम बुद्ध नगर जो है सबसे कम है, और सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर में है, सबसे अधिक जौनपुर की है। आप उत्तर प्रदेश के कुछ राजकीय चिन्ह देख लेते हैं, और जो स्पेशल चीज़ें हैं जैसे राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष, राजकीय भाषा, राजकीय खेल, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो साथियों, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह जो है वो है एक वृत्त के अंदर 2 मछलियाँ, और उसके बाद उसमें धनुष और बाण। ये कब स्वीकृत हुआ? तो 1938 में स्वीकृत हुआ, ये भी आप लोग याद रखिए। ये जो एक वृत्त में अंदर 2 मछलियाँ, ये अवध के मुस्लिम शासक का प्रतीक था। और धनुष बाण, ये भी आप लोग याद रखिए, एक वृत्त के अंदर 2 मछलियाँ और धनुष बाण, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। और उसके बाद साथियों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु अगर पूछा जाए, ये सब क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, आप लोग भी अगर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है वो बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है सारस या क्रोंच है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है वो अशोक है, ये आप लोग याद रखिए। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है, जिसको 1947 में अपनाया गया, और उर्दू को 1989, ये आप लोग याद रखिए। उर्दू को कब, दूसरी जो लैंग्वेज है उर्दू है, 1989 में अपनाई गई। और राजकीय खेल जो है वो हॉकी है, वो भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है, ये आप लोग याद रखिए। उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता है 67%, और अगर महिला साक्षरता की बात की जाए तो ये है 57%, और पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो 77% पुरुष साक्षर हैं उत्तर प्रदेश में, ये आप लोग याद रखिए। और सीटों की बात कर लेते हैं, जो राजनीतिक सीटें हैं जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद भी है उत्तर प्रदेश में, तो इसको देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की टोटल सीटें हैं 80, जिसका हाल ही में चुनाव होने वाला है। और राज्यसभा की सीटें हैं 31, ये आप लोग याद रखिए। विधानसभा टोटल 403 सीट हैं, पहले 404 थे, तो एक मनोनीत करते थे, जो अब नहीं करते, तो 403 सीटें हैं। अगर विधान परिषद की बात की जाए तो 100 सीटें विधान परिषद की है, ये आप लोगों को याद होना ही चाहिए। अब आगे बात करते हैं साथियों, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो साथियों, जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश का 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और 2001 से 11 जनगणना के दौरान औसत दशकीय वृद्धि कितनी रही? तो 20.22% दशकीय वृद्धि रही। और साथियों, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश ही है। और उत्तर प्रदेश में कुल ज़िले कितने हैं? तो 75 ज़िले उत्तर प्रदेश में हैं। 75वां ज़िला जो है आपका संभल है, ये आप लोग याद रखिए। और नगर निगम की बात की जाए तो 17 नगर निगम है। सबसे नवीन अगर पूछा जाए 17वां तो शाहजहाँपुर है, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग शाहजहाँपुर याद रखिए। इसको कब बनाया गया? 2018 में। अब आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश की सीमाओं में से लगने वाले राज्यों में से सबसे लंबी सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कितने राज्य लगते हैं, टोटल 8 राज्य लगते हैं, जिसमें से एक मध्य प्रदेश भी है, जिसका 11 ज़िला जो है उत्तर प्रदेश का 11 ज़िला जो है मध्य प्रदेश साथ सीमा साझा करता है। तो सब सर्वाधिक लंबी सीमा अगर पूछा जाए राज्य की तो मध्य प्रदेश है। तो साथियों, अब मैं आपको एक बार गिना देता हूँ कौन कौन से राज्य हैं। जैसे आपका एक साइड से याद रखना है आपको, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बगल उत्तराखंड, उत्तराखंड के बगल बिहार है, बिहार क्या है, उत्तराखंड के बगल नेपाल है, नेपाल के बाद बिहार है, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आपका राजस्थान, राजस्थान के बगल में हरियाणा, हरियाणा के बगल में आपका दिल्ली है। ये आप लोग इतना याद रखिए। सबसे छोटी सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश सबसे कम सीमा साझा करता है, टोटल 1 ज़िले लगते हैं, वो भी बहुत कम। और सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र ज़िला है जो 4 ज़िलों के साथ सीमा साझा करता है, 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है।
उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं? सोनभद्र जो है आपका बिहार के साथ सीमा साझा करता है, उसके बाद झारखंड, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश। ये 4 राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश जो सोनभद्र से सीमा साझा करते हैं। अगर पूछा जाए एक मात्र ऐसा जिला बताइए जो उत्तर प्रदेश का जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो आपका उत्तर प्रदेश है। अगला एक है ललितपुर, ऐसा जिला है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है। तो ललितपुर जो है वो तीनों साइड से मध्य प्रदेश से घिरा है। आप अगर उत्तर प्रदेश का मैप देखेंगे तो वहाँ एक जिला इस टाइप से ऐसे थोड़ा सा ऐसे निकला हुआ है। तो ये तीनों साइड से आपका मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, और यहाँ से उसके बाद आपका झांसी आ जाता है। तो ललितपुर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा ज़िला है जो सबसे कम ज़िलों के साथ स्पर्श करता है, यानी कि ये 3 तरफ से तो राज्य से घिरा है, उसके बाद एक साइड से झांसी से साझा करता है। तो एकमात्र ऐसा ज़िला है जो सिर्फ एक ज़िलों से साझा करता है, सीमा साझा करता है। बाकी सारे ज़िले जो हैं वो कई ज़िलों से साझा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का ऐसा ज़िला जो सबसे कम ज़िलों से साझा करता है तो ललितपुर आपका हो जाएगा राइट आंसर। इसको आप लोग याद रखिए। अब हरदोई उत्तर प्रदेश का एक ऐसा ज़िला है जो सर्वाधिक ज़िलों से साथ सीमा साझा करता है। अगर सबसे कम पूछा जाए तो ललितपुर, अगर सबसे ज़्यादा ज़िलों से सीमा साझा करने वाला ज़िला तो हरदोई आपका हो जाएगा। हरदोई बीच में है, लगभग 7 या 8 ज़िलों से सीमा साझा करता है। मैप में मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कहाँ है। तो ये रहा मैप में आप देख सकते हैं, ये है हरदोई में आप देख सकते हैं एक उन्नाव हो गया, उन्नाव के बाद आपका लखनऊ हो गया, लखनऊ के बाद सीतापुर लखीमपुर खीरी के बाद शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, उसके बाद कन्नौज। तो लगभग 1 2 3 4 5 6 7 ज़िलों के साथ 7 1 8 कानपुर नगर के साथ भी कानपुर नगर, कानपुर देहात, ये लगभग 8-9 ज़िले ऐसे हैं जो जिनके साथ हरदोई सीमा साझा करता है। तो सर्वाधिक ज़िला अगर पूछा जाए तो हरदोई आप लोग इसको याद रखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साथियों प्रदेश की राजधानी देख लेते हैं, कब से कब तक क्या क्या राजधानी रही है उत्तर प्रदेश की। तो साथियों उत्तर प्रदेश की राजधानी 1858 तक आपका आगरा रही है, उसके बाद 1858 से 1921 तक इलाहाबाद राजधानी रही है, और 1922 से अब तक जो राजधानी रही है वो लखनऊ है, ये आप लोग याद रखिए। और कुछ राजधानी हैं जैसे विधायी और प्रशासनिक राजधानी अगर पूछा जाए तो लखनऊ हो जाएगा। न्यायिक राजधानी पूछा जाए तो प्रयागराज हो जाएगा क्योंकि वहाँ हाई कोर्ट है आपका। और धार्मिक राजधानी अगर पूछा जाए तो वाराणसी हो जाएगा। और औद्योगिक और आर्थिक राजधानी पूछा जाए तो कानपुर हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिए, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। तो साथियों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये पार्ट फर्स्ट हो जाएगा, इसके बाद एक और पार्ट आएगा तो उसमें देखेंगे। बहुत अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साथियों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मिशन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको टेलीग्राम में एक ग्रुप मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, मिशन एग्ज़ाम नाम से है, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें। उसमें आपको ये PDF अगर आप कमेंट करेंगे तो PDF मैं डाल दूंगा, क्योंकि PDF अभी काफ़ी लंबी है, काफ़ी चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं, नदियाँ और जो चीज़ें हैं उद्योग और सारी चीज़ें आपको इस PDF में हैं। मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिस्कस करूँगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो अपलोड करने में भी दिक्कत होती है और सारी चीज़ें हैं। और साथियों ये आप कंटेंट आप इसको देखिए, कंटेंट इतना बढ़िया है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, आपका एग्ज़ाम के हिसाब से ही बनाया गया है। आप इसको 2-4 बार देख लेंगे तो आपका हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश तैयार हो जाएगा। तो साथियों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।